पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री इज नॉट अबाउट सिंपल डेंटिस्ट्री, ड्रिल एंड फिल। ड्रिल एंड फिल वाली डेंटिस्ट्री सिर्फ नहीं होती पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, हमारा थीम क्या होता है एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट? हमारा थीम ये होता है, अरबिक में हम बोलते हैं यहाँ पे औलादक मिसल औलादी, योर बेबी इज लाइक माई बेबी। आपके बच्चे हमारे बच्चे के समान होते हैं। हमारा थीम इस तरह से होता है, हम इलाज, एक बच्चे का ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे जैसे कि वो हमारा बच्चा है। और ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि एक मशीन की तरह ट्रीट करें। ही और शी इज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है। अगर हमारा बच्चा होगा तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? बच्चे को दर्द हो रहा है, बच्चे की आंखों से, इट्स नॉट ओनली वर्बल, इट्स ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो डेंटल एंग्जाइटी क्या होता है? ये बेसिकली होता है फियर ऑफ द अननोन से। सबसे ज्यादा बड़े बड़े लोग भी, एडल्ट्स भी डेंटिस्ट से डरते हैं, उनको भी फियर होता है। इमेजिन द स्टेट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की इमेजिन कीजिए, बहुत ज्यादा एंग्जियस होते हैं बच्चे, उनको ये एहसास नहीं होता कि आगे क्या होने जा रहा है। तो ये होता है फियर ऑफ द अननोन। और ये कैसे मैनिफेस्ट होता है? बच्चे, और इस चीज को डब्ल्यूएचओ ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि ओडोंटोफोबिया नाम के, जो इट्स लाइक ए फियर ऑफ द डेंटिस्ट, ओडोंटो डेंटिस्ट से रिलेटेड, और फोबिया मींस फियर। इवन दो चेंज इंटरचेंज यूज करते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। और डब्ल्यूएचओ ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये एक सीवियर कंडीशन है, रिकॉग्नाइज कंडीशन है, इसको एड्रेस करना चाहिए। और ऑलमोस्ट 15 से 20%, 15 to 20% जो पॉपुलेशन एक सर्वे में बताया उनको डेंटल एंजाइटी होती है। ये होता है बेसिकली लेवल ऑफ सिवियरिटी का। तो अगर हम एंजाइटी, स्ट्रेस या टेंशन होते हैं नॉर्मल लेमन में, लेमन एंजाइटी और फोबिया को एक ही वे में, इंटरचेंज वे में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। बट जब ज्यादा सिवियरिटी होती है उसको फोबिया बोलते हैं। और डेंटल फोबिया में पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। डेंटल क्लिनिक में एंटर करने से पहले लोगों को पैनिक अटैक आ सकता है। ये सीवियरिटी इसकी बढ़ गई है एज कंपेयर टू डेंटल एंजाइटी ओनली। तो डेंटल फोबिया में पैनिक अटैक हो सकते हैं इवन बिफोर एंटरिंग अ क्लिनिक। या फिर अगर कोई डेंटल फोबिया का पेशेंट है तो वो ही और शी विल बी टेरिफाइड, बुकिंग भी नहीं करेंगे, अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेंगे, दे विल बी टेरिफाइड। और दे विल ट्राई, वो कोशिश करेंगे कि कहीं से एस्केप रूट मिल जाए टू अवॉइड द डेंटल अपॉइंटमेंट्स। इन अ वे, इन अ नटशेल, समरी में फोबिया जो है वो सीवियरिटी बढ़ जाती है। सो इट्स लाइक मोर सीवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी। थोड़े से इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं बिकॉज 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम। अलग अलग वे में वो मैनिफेस्ट करते हैं सारे लोग। किसी में उसकी ग्रेड सीवियरिटी ज्यादा होती है, जो पैनिक अटैक्स हमने बताया उस स्टेज तक पहुंच सकती है, और किसी में माइल्ड होते हैं कि कुछ लोग डिनायल मोड में होते हैं कि नहीं है बट अंदर से होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसके ये कैसे ये बाहर मैनिफेस्ट करता है? ये जैसे कि एक रात पहले, अगर लेट्स से कल की अपॉइंटमेंट बुकिंग है डेंटल की, डेंटिस्ट के साथ पास जाने की, एक रात पहले रेस्टलेस हो गए, परेशान है, नींद नहीं आ रही है, पूरी रात सोए नहीं, करवट बदलते रहे, फियरफुल रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे या दुखी रहे। कुछ लोग हाइपर भी हो जाते हैं, ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। बच्चों को भी मैंने देखा है क्लिनिक में एंटर करने के बाद कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ही बोलने लगते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, बिकॉज दैट इज अ वे टू गेट rid, यानी स्केप रूट की तरह होता है स्ट्रेस का, अंदर से जो होता है। और वही ज्यादातर देखा गया है कि वही बच्चे जो ज्यादा बोलने लगते हैं और जब उनको चेयर पे लेटाया जाता है सबसे पहले क्राई करना शुरू कर देते हैं। वो हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं कभी कभी, एक रात पहले वो सोए नहीं है या रेस्टलेस हो गए हैं, टैकीकार्डिया हो सकते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है उनकी, ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, और कभी कभी पसीने आ जाते हैं इवन दो एसी का होता है एनवायरनमेंट फिर भी। और कभी कभी बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं बच्चे।
तो हमें ये सब चीजें मैनिफेस्टेशन देखनी चाहिए। और सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, जो बच्चों के साथ मम्मी पापा आते हैं उनमें भी ये पाए गए हैं। क्योंकि कितनी बार मम्मी पापा आके बोलते हैं कि डॉक्टर ये हमारे दिल का टुकड़ा है, तो कितनी बार बच्चे काम होते हैं तो पेरेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हम पैकेज में डील कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चे को नहीं देख रहे हैं। जैसे कि हम अंडर 6 ईयर्स ऑफ बेबी को ट्रीट करते हैं, 6 साल से छोटे बच्चों का, साथ में मम्मी पापा अंदर एंटर करना जरूरी है क्लिनिक में। तो कितनी बार बच्चे स्ट्रांग होते हैं लेकिन मम्मी पापा उनके इमोशनली डर जाते हैं, और थोड़ा सा अगर ब्लड देखा या इंजेक्शन देखा तो वो और भी हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। सो ये हमें बहुत केयरफुली वॉच करना है। हमें सिर्फ ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें साइकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करना, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, वर्बल नॉन वर्बल, उनकी बॉडी लैंग्वेज की देख के, आंखों की और स्माइल की, ये सब चीजें देखना है, उनको काम डाउन करना है, उनको उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाना है, टेल शो डू करना है। ये सब साइंस एंड सिम्टम्स पे निरंतर लगातार हमें हमारी नजर होनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा हमने इधर थोड़ा सा, जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने बच्चे का दांत निकाला, बच्चे का दांत हम निकालना नहीं चाहते लेकिन कभी कभी लास्ट स्टेज में आते तो बच्चे का दांत निकाला, ब्लीडिंग होगी, वहां पे मम्मी बेहोश हो गई, फेंटिंग हो गई, बच्चे को छोड़ के मम्मी की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है। सो वी हैव टू टेक केयर कि मम्मी का जैसे कि चेहरा पीला हो गया, हमें ये भी देखना है, पैलर हो गया तो उसको यानी कि कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो सब हमें देखना है। और हमें अपने टीम को अलर्ट करना है। फॉर श्योर हम 3 4 5 साल के बच्चे को देख रहे हैं, हम उनको मुंह ओपन करके हम छोड़ नहीं सकते। साथ में हम टीम को बोलना है कि मम्मी का ख्याल रखें। ऐसे हमने ये भी देखे कितने सारे, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बता रहा हूं क्योंकि इस बेटर की जो हमारे दर्शक हैं वो इस लाइव एग्जांपल से कुछ सीखें कि बच्चे छोटे आए हैं, साथ में ऐसे पापा आए हैं जो मिलिट्री में है, वो बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर करो करो कुछ भी करो। थोड़ी देर में देखा कि पापा के यहाँ से स्वेटिंग शुरू हो गई है और पापा भी फेंट हो गए। तो हमें पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, बच्चों का ही नहीं सिर्फ। और ये साइंस ऑफ सिम्टम्स थोड़े बहुत हैं, लक्षण, लेकिन 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम, 5 उंगली बराबर नहीं होती, अलग अलग में अलग अलग वे में मैनिफेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो फियर ऑफ द अननोन, क्या होने जा रहा है उनके साथ, अभी एक पल आगे क्या होगा मेरे साथ। एक और होता है प्रायर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, पहले कभी प्रीवियस डेंटल हिस्ट्री बुरी रही है, पहले डेंटिस्ट के पास या डॉक्टर के पास गए हैं तो उनका बुरा एक्सपीरियंस रहा है, जो ऐसा कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से वो डॉक्टर का चेहरे ड्रेस देख के वो घबरा जाते हैं, फियर हो जाता है, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। और कभी कभी कुछ होती है लर्नेड बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर में ये होता है कि जैसे कि हमने सोसाइटी से क्या लर्न किया है, तो बच्चे या बाकी सब लोग अपने पीयर से, स्कूल में, अपने पेरेंट्स से, घर में, नेबर से, हर जगह इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको यही इंफॉर्मेशन मिलती है डेंटिस्ट के पास इंजेक्शन होता है, डेंटिस्ट ऐसा करता है, ऐसा करता है। ये सारी जो है लर्नेड बिहेवियर होती है। ये लर्नेड बिहेवियर से उनके एक मेंटालिटी, साइकोलॉजी में बस जाता है, ये बैठ जाती है ये बात कि आज तो कुछ अजीब सा होने जा रहा है हमारे साथ, तो इट्स अ बिट चैलेंजिंग। तो वो फियर बैठ जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत महीने, सालों से उन्होंने डेंटिस्ट को नहीं देखा है, या तो फर्स्ट विजिट है या फिर उन्होंने नहीं देखा है, उनको डर बैठा हुआ है कि मेरे दांत में तो जरूर प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ने या तो डाल दिए हैं, सिबलिंग्स ने डाल दिया उनके दिल में, दिमाग में ये बातें कि आप चॉकलेट खाते हैं और आप ब्रश नहीं करते हैं तो आपको तो डॉक्टर आपकी आज अच्छी खासी क्लास लगाएगा। तो ये इससे भी एंजाइटी, जो फियर होते हैं वो बढ़ जाता है। और काफी कुछ ऐसी भी होती है जैसे कि एक स्मेल होता है, अगर वो हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट में जाते हैं, हॉस्पिटल की स्मेल आती है उनको, तो उस स्मेल से ही उनको ऐसे फोबिया हो जाता है, पैनिक हो सकता है वो। तो ये भी एक कॉजेज होते हैं। या फिर उनको कोई आजू बाजू की और भी क्लिनिक हो, उनको ड्रिल की आवाज आ रही है या कुछ ही डेंटल की इक्विपमेंट्स की आवाज आ रही है, सक्शन की, मोटर की, ऐसे कुछ आवाज आ रही है, तो उससे भी फियर हो सकता है। या फिर कभी कभी एंटर करने में उन्होंने देखा, डेंटल का टूल देखा, कुछ इंजेक्शन देखा,
ये सब देख के उनको पैनिक, तो ये कुछ कुछ उन कॉजेस हैं उनके फियर को जो एग्रीवेट करते हैं। यहीं पे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे एक किसी भी सोसाइटी के फ्यूचर सिटीजन्स होने जा रहे हैं, और अगर हम बच्चों की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करें, ट्रीटमेंट मतलब कि ड्रिल एंड फिल नहीं है सिर्फ, ट्रीटमेंट मतलब कि ऑल्सो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इमोशनल कंफर्ट, एम्पैथी, सिंपैथी, यहाँ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का रोल आता है, क्योंकि वी आर गोइंग टू शेप योर बिहेवियर, हम बिहेवियर शेपिंग करते हैं। बाद में आता है डेंटल ट्रीटमेंट, पहले आता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विच हेल्प्स, जो हेल्प करता है, मदद करता है डेंटल ट्रीटमेंट करने में या साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ग्रोथ में बच्चों के। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे की लेवल पे आके आई टू आई कांटेक्ट करके हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, ब्रशिंग टेक्निक की बात करते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट हॉबीज के बारे में बात करते हैं, डेंटिस्ट्री से अलग होकर बात करते हैं एज ए फ्रेंड। और बच्चे को जब राइट फ्रॉम द मोमेंट वी रिसीव देम फ्रॉम द रिसेप्शन, जब हम बच्चे को रिसेप्शन में लेने जाते हैं तब से लेके हम जब आखिर में उनको फाइनली उनको डिस्चार्ज करते हैं अपने क्लिनिक से, तब तक हमारी कम्युनिकेशन बच्चे के ऊपर फोकस होनी चाहिए। और बच्चे को अगर नाम से पुकारा जाए, कम्युनिकेशन स्किल किया जाए उनको, और बिहेवियर शेपिंग या बिहेवियर मॉडिफिकेशन, अलग अलग बिहेवियर मैनेजमेंट थेरापी किया जाए। जैसे कि एक एग्जांपल है टेल शो डू, टेल शो डू। हम बच्चों को दिखाएं कि अगर ड्रिल है तो हम दिखाएं, ये बोले कि ये ड्रिल है, आप इसको पकड़ो, उनको एम्पावर करें बच्चों को, गिव देम पावर, कंट्रोल दें, और बोले कि देखो इससे कोई दर्द हो रहा है, ड्रिल को चलाएं। उनको बोले कि ये चिल्ड्रनीज टर्म इस्तेमाल करें, बच्चों के चिल्ड्रनीज टर्म्स इस्तेमाल करें। ये बोले कि ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, ड्रिल ना इस्तेमाल करके बोले कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। अगर हम लेट्स से व्हाइट फिलिंग डाल रहे हैं, हम बोलेंगे कि ये व्हाइट स्टार आपके दांतों में डाल रहे हैं, हम कैविटी को क्लीन कर रहे हैं, आपके चॉकलेट्स अंदर से निकाल रहे हैं। चिल्ड्रनीज टर्म्स, उनके लेवल की बातें करें, और उनको हम रिलैक्स करने को बोले, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हम करा सकते हैं, उनको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए मेडिटेशन की तरह से करें। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स बहुत सारे बच्चों के लिए होते हैं, जैसे कि हम सामने एक कोई वीडियो लगा दें, उनके सामने छोटा सा टीवी के का लग जाए, या अलग अलग मोबाइल के यूनिट लगा के उसमें हैंडल करके लगा दें उनको, और फिर उनको कोई कार्टून दिखाएं जो उनको पसंद है, म्यूजिक दिखाएं जो उनको पसंद है। ऐसे ऐसे कर करके हम उनके डिस्ट्रैक्शन टेक्निक करें। और कभी कभी हिप्नोसिस करने पड़ते हैं, या कभी कभी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि जो बच्चे ज्यादा सीवियर होते हैं केसेस स्ट्रेस के, एंजाइटी के, फियर के, तो उनको हम जैसे कि लाफिंग गैस बोलते हैं या हैप्पी गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, उसमें ट्रीटमेंट करें। या उनको 1 घंटे पहले कुछ टैबलेट्स देते हैं, ओरल एंग्जाइटिक टैबलेट्स जो स्ट्रेस को काम डाउन करते हैं, वो मेडिकेशन दें। या फिर कॉन्शियस सिडेशन भी होते हैं, जो जैसे यहाँ पे इंजेक्शन दे के आईवी सिडेशन दे के वो करें, जिससे कि बच्चा काम रहे। और कभी कभी कितने सारे केसेस में हमें जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है। कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में अलाउड नहीं है जनरल एनेस्थीसिया, ओनली फॉर स्पेशल नीड्स किड्स, लेकिन हम यूके में करते थे जनरल एनेस्थीसिया के अंदर केसेस। तो ये सब बहुत सारे ऐसे ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम छोटे छोटे बच्चों को फियर को ट्रीट कर सकते हैं।